नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिजिटल पाठशाला में। कल्पना कीजिए, आपका एक मुकदमा किसी अदालत में वर्षों से लंबित है। हर सुनवाई के बाद आपको अगली तारीख मिलती है, फाइलें बढ़ती जाती हैं, लेकिन फैसला नहीं आता। ऐसे में आपको सनी देओल की फिल्म का डायलॉग याद आता है, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है। अब जरा सोचिए, यदि आपके विवाद का निपटारा किसी विशेष न्यायिक अदालत में कुछ महीनों के भीतर हो जाए तो क्या होगा। यही सोच भारत में ट्राइब्यूनल व्यवस्था की बुनियाद बनी। लेकिन समय के साथ जिन संस्थाओं को अदालतों का बोझ कम करना था, वे स्वयं कई समस्याओं से घिर गईं। नियुक्तियों में देरी, रिक्त पद, प्रशासनिक अव्यवस्था और मामलों के बढ़ते बोझ ने ट्राइब्यूनल्स की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। इसी पृष्ठभूमि में केंद्र सरकार ने नेशनल ट्राइब्यूनल रिफॉर्म बिल 2026 पेश किया है। यह विधेयक हाल ही में संसद में पारित हुआ है और इसे न्यायिक सुधारों की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर ट्राइब्यूनल क्या होते हैं। दरअसल ट्राइब्यूनल एक ऐसी न्यायिक संस्थाएं हैं जो कर विवाद, कंपनी मामलों, पर्यावरण, सशस्त्र बलों, प्रशासनिक सेवाओं और दिवालियापन जैसे विशेष मामलों की सुनवाई के लिए बनाए गए हैं। इनका उद्देश्य अदालतों पर बढ़ते बोझ को कम करना और त्वरित न्याय उपलब्ध कराना है। भारत में वर्तमान में 16 प्रमुख ट्राइब्यूनल विभिन्न मंत्रालयों के अधीन कार्य कर रहे हैं। लेकिन कहानी यहीं से दिलचस्प हो जाती है। पिछले कई वर्षों से सर्वोच्च न्यायालय ट्राइब्यूनल की कार्यप्रणाली को लेकर चिंता व्यक्त करता रहा है। न्यायालय ने कई बार कहा कि नियुक्ति प्रक्रिया, कार्यकाल और प्रशासनिक नियंत्रण से जुड़े कुछ प्रावधान न्यायिक स्वतंत्रता के अनुरूप नहीं हैं। नवंबर 2025 में सर्वोच्च न्यायालय ने ट्राइब्यूनल रिफॉर्म एक्ट 2021 के कुछ प्रावधानों को असंवैधानिक घोषित कर दिया। इसके बाद सरकार को एक नया कानूनी ढांचा तैयार करना पड़ा। यहीं से नेशनल ट्राइब्यूनल रिफॉर्म बिल 2026 की शुरुआत होती है। इस विधेयक का सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान नेशनल ट्राइब्यूनल कमीशन का गठन है। यह आयोग ट्राइब्यूनल में नियुक्तियों, प्रशासन, बुनियादी ढांचे, कार्यप्रणाली और प्रदर्शन की निगरानी करेगा। आयोग में 5 सदस्य होंगे और उनकी नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद की जाएगी। सरकार का दावा है कि यह सुधार न्यायिक प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाएगा। नई व्यवस्था में ट्राइब्यूनल सचिवालय और प्रशासनिक मंत्रालयों के बीच जिम्मेदारी का स्पष्ट विभाजन किया गया है। इससे अधिकारों के टकराव को कम करने और जवाबदेही सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है। हालांकि आलोचकों के कुछ सवाल भी हैं। क्या केवल नई संस्था बना देने से न्यायिक प्रक्रिया तेज हो जाएगी? क्या रिक्त पदों की समस्या वास्तव में समाप्त हो जाएगी? क्या ट्राइब्यूनल को पर्याप्त वित्तीय और प्रशासनिक स्वायत्तता मिल जाएगी? ये सवाल इसलिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि भारत की न्यायिक व्यवस्था पहले से ही मामलों के भारी बोझ से जूझ रही है। लाखों नहीं बल्कि करोड़ों मामले विभिन्न अदालतों में लंबित हैं। ऐसे में ट्राइब्यूनल को मजबूत बनाना समय की आवश्यकता बन गया है। अब भविष्य की ओर नज़र डालिए। यदि यह सुधार सफल होता है तो नागरिकों को तेज और सुलभ न्याय मिल सकता है। उद्योगों को व्यावसायिक विवादों के त्वरित समाधान का लाभ मिलेगा। प्रशासनिक मामलों में पारदर्शिता बढ़ेगी और अदालतों पर बोझ कम हो सकता है। लेकिन यदि नियुक्तियों में देरी और प्रशासनिक हस्तक्षेप जारी रहा तो यह सुधार भी कागजों तक सीमित रह जाएगा। अब आने वाला समय तय करेगा कि यह कानून भारतीय न्याय व्यवस्था में बदलाव लेकर आता है या फिर सुधारों की लंबी यात्रा का एक और पड़ाव बनकर रह जाता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। ऐसे और वीडियो देखने के लिए बने रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।